टिहरी जिले में श्रम कार्ड रिन्यू कराना आसान काम नहीं है। यहाँ श्रम कार्ड के लिए परिश्रम करना पड़ता है। श्रम कार्ड बनवाने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। लंबी कतार में लगी ये महिलाएं यहाँ श्रम कार्ड रिन्यू कराने के लिए पहुंची हैं। काम मामूली है लेकिन लाइन लंबी है। हम डिजिटल युग में हैं, जहां कोई भी काम एक क्लिक में हो जाता है। इसी डिजिटल युग को आईना दिखाने वाली एक तस्वीर भी ये है। श्रम कार्ड के लिए लंबी लंबी कतार में लगी महिलाओं का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। लाइन इतनी लंबी है कि इन्हें अपने नंबर के लिए 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। टिहरी जिले की इन ग्रामीण महिलाओं को देखिए, जो अपने श्रम कार्ड को रिन्यू कराने के लिए श्रम विभाग के मुख्यालय आई हैं, ताकि सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सके। जीवन की आपाधापी के बीच कुछ समय निकालकर ये महिलाएं यहाँ अपने काम के लिए आई थीं। उम्मीद थी कि आधे या 2 घंटे में इनका काम हो जाएगा, लेकिन महिलाओं को कहाँ पता था कि श्रम विभाग की अव्यवस्थाओं के चलते इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लाइन में लगे लगे दिन से रात और रात से दिन हो गए। 4 दिन बीत जाने के बाद भी ये महिलाएं अपने घर नहीं जा पा रही हैं। इंतजार है नंबर के आने का। कब नंबर आएगा और कब इनका श्रम कार्ड अपडेट होकर इन्हें मिलेगा। दिक्कतें हो रही थी, जो लोग पीछे आ रहे हैं वो आगे जा रहे हैं। हम जो आगे से खड़े हो रखे हैं, हम 4 दिन हो गए हमें यहाँ पे, कोई सुनाई कोई नहीं सुन रहा। हमको पीछे कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। सुबह यहाँ कल 5 बजे आ गए थे। हम अंदर दरवाजे पे थे, गेट में थे, मेन गेट में थे। फिर यहाँ भगदड़ मची, हमें भगा दिया बाहर कि बाहर चलो भाई। अब और जो बाहर के लोग थे उनके सबके कल शाम को 3 बजे खुली जब ऑफिस, तो सबके कार्ड बने और हमें बाहर, उसके बाद हमें अंदर ही नहीं आने दिया। क्या कह रहे हैं, आप पीछे हो, अभी बताओ। आप सुबह तो हम आगे थे, शाम को हम पीछे हुए। ये महिलाएं अपने हाथ में श्रम कार्ड और दस्तावेज लेकर लाइन में खड़ी हुई हैं। थक जाती हैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाती हैं। इस तरह सुबह से शाम तक का समय बर्बाद हो रहा है। वहीं जो महिलाएं दूर से यहाँ आई हैं, उन्हें तो इन्हीं लाइनों में लगे कई दिन हो गए हैं। भूख, प्यास और नींद से जूझते हुए ये महिलाएं अपनी बारी आने का इंतजार कर रही हैं। भैया हमें तो आज 5 दिन आए यहाँ। रोज हम गाड़ी का मतलब बुकिंग करते, वहाँ से 700 रुपये पड़ते गाड़ी की बुकिंग। हम आए थे एक दिन, जिस दिन प्रताप नगर था, उस दिन बोला कि आप चले जाओ, आप 11 तारीख का। हम 11 तारीख कल आए, फिर भी उन्होंने बोला कि जब मैं फिर बंद करो। मतलब किसी का काम नहीं। आज हम भी आए, अभी भी लोग कितने आगे घुस रखे हैं। हमें बहुत परेशानी, बहुत ज्यादा परेशानी हम लोगों को। श्रम विभाग के मुख्यालय पहुंचे महिलाओं ने अपनी तमाम समस्याओं के बारे में बताया। ये सभी लोग विभाग की अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं। कोई बीमार है तो कोई अपने बच्चों को छोड़कर आया है। गुजरते वक्त के साथ इंतजार लंबा होता जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं, पर मैं तो वैसे बीपी की दवाई खा रहा हूँ और वैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है। अब कोई सुविधा नहीं सरकार की। मांगते कर रहा हूँ कि इतना भीड़ मत करो और अलग अलग ब्लॉक में अलग सबके लिए, एक मेरे लिए, सबके लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि श्रम कार्ड मुख्यालय पर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन क्यों लग गई। दरअसल यहाँ एक ब्लॉक नहीं बल्कि कई ब्लॉक की महिलाएं एक साथ श्रम कार्ड का नवीनीकरण कराने पहुँच गई हैं। आलम यह हो गया कि महिलाओं की लाइन मुख्यालय के बाहर तक आ गई है। वहीं महिलाओं के एक साथ यहाँ पहुँचने पर विभाग के अधिकारी ने कहा कि नई टिहरी स्थित कार्यालय में ब्लॉक स्तर के हिसाब से श्रम कार्ड के रिन्यूएबल की व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा पहुँच गई कि काम समय पर नहीं हो पा रहा है। व्यवस्था तो हमने ऐसे करी थी ना, इनके आराम के जो आए तो आराम के लिए हमने ऐसे किया था कि तो ब्लॉक वाइज के हिसाब से हमने काम किया था कि मतलब ब्लॉक वाइज आएंगे तो उसमें आपको कार्ड डिलीवर हो जाएगा। अब भीड़ फिर भी ये हो रहा है कि चलो ब्लॉक वाइज के हिसाब से भीड़ बहुत हो रही है, क्योंकि इसमें कुछ लोग अन्य ब्लॉक वाले भी आ रहे हैं। तो अब इसमें फिर स्थिति समझ वो हो नहीं पा रही, इसमें सही नहीं हो पा रही, क्योंकि जो अन्य वाले करेंगे हमारे भी कराओ, तो जिनका ब्लॉक वाइज हो रहा है वो करेंगे, हमारे नंबर पर लागेगा। तो इसमें तो शेड्यूल तो हमारा 14 मार्च तक हमारा शेड्यूल वैसे बन रहा है, पर नेक्स्ट टाइम जो हम 15 से करेंगे हम न्याय पंचायत के हिसाब से
के न्याय पंचायत के स्तर के जो भी है 3-4 गाँव के हिसाब से उन्हीं लोगों को बुलाएंगे और उन्हीं का काम होगा उसमें। इसी श्रम कार्ड से लोगों को कई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, इसलिए गरीब तबके से आने वाली इन महिलाओं को श्रम कार्ड बनवाना जरूरी है। हालांकि महिलाओं का यहां आकर काफी खर्चा और समय बर्बाद हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि श्रम विभाग कब तक ब्लॉक स्तर पर श्रम कार्ड के नवीनीकरण के काम को शुरू कर पाता है, जिससे महिलाएं अपने ब्लॉक में ही श्रम कार्ड से जुड़े कामों को करवा सकें। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।